हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्ट्रूमेंटेशन क्लासेस चैनल। आज हम देखेंगे ऑरिफिस प्लेट है क्या, इसके टाइप्स क्या है और इसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या है कि मतलब ये किस वर्किंग प्रिंसिपल पे हमारा वर्क करता है। और इसकी माउंटेन हम देखेंगे, किसी भी लाइन के अंदर हमें फ्लो मेजरमेंट करना है तो हम किस मेथड के द्वारा, माउंटेन कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा हम कैसे इंस्टॉल करेंगे। किस लाइन के अंदर हमारा लिक्विड हो, फ्लो हो या स्टीम, हमारी कोई लाइन है तो उसके अंदर हम ऑरिफिस इंस्टॉल करने का कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ऑरिफिस प्लेट, द सिंपलेस्ट एंड cheapest form of primary element and are used more frequently than all other types. An orifice plate is inserted in the line and the differential pressure across it is measured. Second, the orifice plate is a device used for measuring the volumetric flow rate, and working principle of orifice plate is Bernoulli's theorem. हमारा जो orifice plate है वो cheapest and simplest form of primary element है। ये हमारा लाइन के अंदर डिफरेंशियल प्रेशर मेजर करता है और ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट मेजरिंग करने के लिए भी यूज होता है। हमारा ऑरिफिस प्लेट का वर्किंग प्रिंसिपल बर्नौलीज थ्योरम पे वर्क करती है और ये लाइन के अंदर डीपी क्रिएट करके फ्लो मेजरमेंट करती है। आगे देखते हैं इसके टाइप्स क्या है। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑरिफिस प्लेट। फर्स्ट इज कॉन्सेंट्रिक ऑरिफिस प्लेट, सेकंड इंसेंट्रिक ऑरिफिस प्लेट, थर्ड इज सेगमेंटल ऑरिफिस प्लेट, फोर्थ इज कोहेरेंट एज ऑरिफिस प्लेट। देखते हैं हम इंसेंट्रिक ऑरिफिस प्लेट के बारे में देखेंगे क्या है। इट इज वाइडली यूज and it is usually made of stainless steel and its thickness varies from 3.175 mm to 12.70 mm. Bracket 1 upon 8 to 1 upon 2 inch depending on pipeline size and flow velocity. It has a circular hole orifice in the middle and is installed in the pipeline with hole concentric to the pipe. It is also made for other materials such as nickel, moly, phosphorus, bronze, and each. To withstand the corrosive effect of the fluid, the plate thickness at the orifice edge should not exceed any of the following: d upon 50 or small d upon 8. The bracket d minus d small bracket close upon 8, where d is equal to the pipe internal diameter and small d is equal to the orifice diameter of pore. हमारा जो कॉन्सेंट्रिक ऑरिफिस प्लेट है वो हमारा मोस्टली यूज होता है इंडस्ट्री के अंदर और ये हमारा स्टेनलेस स्टील का बना होता है। इसकी थिकनेस 3.175 mm टू 12.70 mm तक होती है। ये हमारी पाइप के साइज के ऊपर डिपेंड करती है कि हमारा कौन सा पाइप साइज है, हम उसी हिसाब से हम ऑरिफिस चूज कर सकते हैं। और ये हमारा स्टेनलेस स्टील के अलावा और भी मटेरियल्स, दूसरे मटेरियल्स में हमारा मिल सकता है। निकिल, मोल, फास्फोरस, ब्रोज में, इन चारों मटेरियल्स में हमें मिल सकता है। और इसका जो हम ऑरिफिस प्लेट का जो चयन हम कर सकते हैं डायमीटर, वो हम पाइप के साइज के ऊपर, जो हमारा डी है वो इंटरनल पाइप का डायमीटर शो करता है और स्मॉल डी हमारा ऑरिफिस प्लेट का डायमीटर शो करता है। इस फॉर्मूले के तहत हम ऑरिफिस कॉन्सेंट्रिक ऑरिफिस प्लेट का चयन कर सकते हैं। आगे देखते हैं ये हमारा इसका डायग्राम है। ऑरिफिस कॉन्सेंट्रिक ऑरिफिस प्लेट हमारा किस तरीके से दिखता है। ये हमारी स्टेनलेस स्टील की पूरी प्लेट होती है। इसके फ्रंट में एक साइड में इनलेट लिखा होता है, उसके कुछ डिस्क्रिप्शन, उसके पैरामीटर्स लिखे होते हैं और दूसरी साइड नील होता है। ये बस एक सिंपली और कुछ नहीं, बस ये है कि स्टेनलेस स्टील की प्लेट होती है जिसके अंदर बीच में एक होल होता है। ये हमारा कॉन्सेंट्रिक ऑरिफिस प्लेट है। तो हम आगे देखते हैं इंसेंट्रिक ऑरिफिस प्लेट। इट इज सिमिलर टू दी concentric plate, a set for the offset hole, which is borrowed tangential to a circle concentric with the pipe, and of a diameter equal to 98% of the
pipe location of the bore, prevent dumping of solid materials or foregoing particles, and make it useful for measuring fluid containing solid, oil containing water, and wet stream. The eccentric orifice plate is used where the liquid flow contains a relatively high percentage of dissolved gases and is installed with the bore tangential to the upper surface of the pipe when the following material is liquid and tangential to the lower surface of the pipe when the fluid is a gases. हमारा इंसेंट्रिक ऑरिफिस प्लेट कॉन्सेंट्रिक ऑरिफिस प्लेट की तरह सिमिलर होता है, बट इसका जो होल होता है वो थोड़ा अलग होता है। आगे देखते हैं हम इसका डायग्राम इसके देखते हैं कि हमारा इंसेंट्रिक ऑरिफिस प्लेट किस तरीके से दिखता है। ये हमारा इंसेंट्रिक ऑरिफिस प्लेट का डायग्राम है और ये हमारा इस तरीके से हमारा दिखता है। इसका जो होल है वो साइड में कोने में होता है और बाकी ये कॉन्सेंट्रिक ऑरिफिस प्लेट की तरह सेम होता है। ये इसका साइड व्यू है। तो हम दोस्तों आगे देखते हैं सेगमेंटल ऑरिफिस प्लेट। दिस ऑरिफिस प्लेट इज used for the same type of service as the eccentric orifice plate. It has a hole which is a segment of a circle, the diameter of which is customarily 98% of the pipe diameter. It is installed with dam horizontally and with the curved section of the opening coincident with the lower surface of the pipe. जो हमारा सेगमेंटल ऑरिफिस प्लेट है वो इंसेंट्रिक ऑरिफिस प्लेट की तरह ही काम करता है, सेम काम करता है और इसका जो होल का डायमीटर है वो सेगमेंट ऑफ सर्कल, हमारा आधा सर्कल वाला होल होता है। आगे देखते हैं इसका डायग्राम के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, ये किस तरीके से दिखता है। तो दोस्तों ये हमारा सेगमेंटल ऑरिफिस प्लेट का डायग्राम है। ये हमारा जो ये होल है ये सेगमेंट ऑफ सर्कल है, मतलब आधा चांद का है। बाकी इसका जो सेम कंसेप्ट है वो हमारा इंसेंट्रिक ऑरिफिस प्लेट की तरह ही काम करता है। इसका आप साइड व्यू देख सकते हैं, ये इस तरीके से इसका साइड व्यू दिखता है। तो आगे हम देखते हैं कोऑर्डिनेट एज ऑरिफिस प्लेट। दिस टाइप ऑफ ऑरिफिस प्लेट इज यूज फ्लो सच एज हैवी क्रूड श्योर एंड सरीज एंड viscous flow. It is constructed in such way that edge rather than the sharp square edge normally used. It may be used when the line Renault number range from 10,000 or above to 3,000 to 5,000 depending upon beta ratio with a coefficient accuracy approximately 0.5%. Coordinate plate are used for heavy crude, syrup and series and viscous flow having Renault number below 10,000. हमारा कोऑर्डिनेट एज ऑरिफिस प्लेट जो कि यूज़ किया जाता है हैवी क्रूड, सॉस, सिरप एंड विस्कोस फ्लो के अंदर हमारा यूज़ किया जाता है मोस्टली। और इसकी जो जो ये यूज़ होता है लाइन के अंदर, ये इस रिनोट नंबर पे डिपेंड करता है जिसकी रेंज 10,000 से नीचे और 3,000 और 5,000 से अबव रहती है। इसकी कोफिशिएंट एक्यूरेसी जो है 0.5% है। इसका डायग्राम देख लेते हैं। इसका डायग्राम हमारा इस तरीके से, ये सिमिलर टू अ कॉन्सेंट्रिक ऑरिफिस प्लेट की तरह ही सिमिलर रहता है। इधर हमारा ये वेंट होल है और ये हमारा ड्रेन होल है। बाकी ये सेम हमारा नॉर्मली हमारा और ऑरिफिस प्लेट की तरह ही काम करता है। ये हमारा इसका साइड व्यू है। तो इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। इसकी एडवांटेज है इट्स कॉस्ट इज़ वेरी लो, दे कैन बी यूज इन वाइड रेंज ऑफ पाइप साइज 3.175 to 1828.8 mm and they can be used with differential pressure devices. They are well known and have predictable characteristics.
एंड दे आर अवेलेबल इन मैनी मटेरियल्स। हमारा जो ऑरिफिस की जो एडवांटेज है इसकी कॉस्ट लो है और ये एक वाइड रेंज पाइप साइज के अंदर मिल सकता है जिसकी रेंज 3.175 mm टू 1828.8 mm तक हमारे पाइपों के अंदर इन पाइप की रेंज के अंदर हमें मिल सकता है ये, और ये हमें अलग अलग मटेरियल्स में भी अवेलेबल है। इसकी डिसएडवांटेज है दे केस रिलेटिवली हाई permanent pressure losses. They have square root characteristics. Their accuracy is depending on care during installation. They have changing characteristics because of erosion, corrosion and scaling. आगे देख लेते हैं माउंटिंग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लिक्विड फ्लो। जो माउंटिंग कॉन्फ़िगरेशन है हमारी लिक्विड के अंदर कैसे होती है देखते हैं। ये हमारा पाइप है, पाइपलाइन है, इसके अंदर हमारा ये बीच में हमारा ऑरिफिस प्लेट लगा हुआ है एंड इसके जो लोअर साइड में जो हमारा फ्लो लिक्विड फ्लो ऑरिफिस माउंटिंग जो हमारी लिक्विड की वो हमारी पाइप के डाउन साइड में और साइड में होती है, मतलब लोअर साइड में और साइड में भी कनेक्ट कर सकते हैं इसके। ये दो तरीके होते हैं इसके। और इसका फिर उसके बाद हमारा ऑरिफिस के बाद हमारा जो प्राइमरी आइसोलेशन वाल्व लगा होता है, देन उसके बाद हमारा 3-वे मैनिफोल्ड वाल्व लगा होता है, देन हमारा और फ्लो ट्रांसमीटर कनेक्ट होता है। हम प्राइमरी और 3-वे मैनिफोल्ड के बीच में हम एक ड्रेन पॉइंट देते हैं सेफ्टी के लिए कि अगर हमारा फ्लो ट्रांसमीटर या ख़राब हो जाता है या कुछ एरर प्रॉब्लम आता है तो हम उस टाइम में हम प्राइमरी आइसोलेशन वाल्व को क्लोज करके और ड्रेन पॉइंट से हमारा लिक्विड को ड्रेन करके हम ट्रांसमीटर के ऊपर वर्क कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं गैस फ्लो। गैस फ्लो की माउंटिंग कैसे होती है। गैस फ्लो की माउंटिंग लिक्विड माउंटिंग की तरह सेम होती है, बट ये हमारी गैस की जो माउंटिंग है वो लोअर की जगह अपर साइड में होती है। ये गैस फ्लो ऑरिफिस की माउंटिंग हमेशा अपर साइड में कनेक्ट होती है क्योंकि गैस हमारी लाइट वेट होती है तो वो हमेशा ऊपर की तरफ फ्लो होती है, तो इस वजह से हमारा जो ट्रांसमीटर जो कनेक्ट होता है वो पाइप लाइन के ऊपर ही कनेक्ट किया जाता है। इसका ये हमारा वे है। हम उसके बाद ऑरिफिस के बाद हम प्राइमरी आइसोलेशन वाल्व कनेक्ट करते हैं, देन हमारा ड्रेन पॉइंट होता है, देन हमारा 3-वे मैनिफोल्ड कनेक्ट होता है, उसके साथ हमारा फ्लो ट्रांसमीटर DPT कनेक्ट होता है। और यही वही हमारा लिक्विड की तरह सेम कॉन्सेप्ट है। हमारा प्राइमरी आइसोलेशन वाल्व और ड्रेन 3-वे मैनिफोल्ड के बीच में हमारा ड्रेन पॉइंट होता है। हमारा यहाँ पे ड्रेन पॉइंट इसलिए हमारा यूज़ किया जाता है कि हमारा जब लिक्विड हमारा जब गैस से हमारी जब गर्म होती है, मतलब गैस जब ऑक्सीडाइज से ठंडी होती है तो वो लिक्विड फॉर्म में हमारी कन्वर्ट हो जाती है। उस समय में जो हमारा जो लिक्विड हमारा बनता है वो पाइप के अंदर लाइन के अंदर हमारा स्टोर हो जाता है, और उस टाइम में अगर वो लिक्विड हमारा हानिकारक है तो वो ट्रांसमीटर अटेंड करते समय या हमारा सही करते समय हमारे कोई सेफ एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसी वजह से हम ड्रेन पॉइंट इधर कनेक्ट करते हैं सेफ्टी पर्पस की वजह से, जिससे हम उस लाइन के अंदर जो मटेरियल लिक्विड बचा होता है या फिर गैस हो उसको ड्रेन कर सकें। तो हम आगे देख लेते हैं स्टीम फ्लो की माउंटिंग कैसे होती है, ऑरिफिस की माउंटिंग कैसे होती है देखते हैं। चलिए, हमारी जो स्टीम फ्लो ऑरिफिस की माउंटिंग हमारी लिक्विड फ्लो ऑरिफिस माउंटिंग की तरह सेम होती है। ये भी हमारे नीचे की तरह ही कनेक्ट होता है पाइपलाइन के। इसके साथ हमारा जो बस जो कनेक्ट होता है वो प्राइमरी आइसोलेशन वाल्व के बाद हमारा जो कंडेंसेट पोर्ट होता है वो लगा होता है कि हमारी स्टीम को ठंडा करके कंडेंसेट करते वो लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है, जिससे हमारी जो फ्लो ट्रांसमीटर की जो रीडिंग एक्यूरेसी है वो
एक्यूरेट रह सके, क्योंकि हमारी जो स्टीम जब हमारी लाइन के अंदर आती है तो वो कभी थोड़ी आधी वेपर फॉर्म में होती है, तो आधी हमारी लिक्विड फॉर्म में होती है। तो इस वजह से हमारी जो ट्रांसमीटर की जो रीडिंग है वो उसकी जो रीडिंग है वो अप एंड डाउन हो सकती है। इसी वजह से हम कंडेंसेट के अंदर हमारा वो वाटर फिल करके रखते हैं। लाइन के अंदर भी हम कंडेंसेट के बाद जो हमारी लाइन कनेक्ट होती है, थ्री वे मैनिफोल्ड वाल्व और एसएस जो हमारे पाइप कनेक्ट होते हैं, उसके साथ हम लाइन के अंदर वाटर फिल करके रखते हैं, जिससे हमारी जो एक्यूरेसी है वो एक्यूरेट उसकी एक्यूरेसी बरकरार रह सके। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए इस वीडियो को, और नीचे रेड कलर वाला सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे हमारी आगे आने वाली जितनी भी नई वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सकें। तो धन्यवाद, थैंक यू।